हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर। बच्चों, एक सुंदर सी कविता है। नीड़ यानी कि घोंसले का निर्माण, फिर यानी कि बार बार उस घोंसले का निर्माण। तो बच्चों, आइए सबसे पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने चिड़िया की कर्तव्य परायणता को उजागर किया है। बच्चों, कर्तव्य परायणता यानी कि जो भी आपका कर्तव्य होता है उसको हमें हमेशा निभाना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें कहते हैं कर्तव्य परायण, और उनके इस गुण को कहते हैं कर्तव्य परायणता, कि वह कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों का आसानी से सामना करती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि जो आपके अनुकूल ना हो। अनुकूल का ये विलोम शब्द है प्रतिकूल। तो ऐसी परिस्थितियां जो आपके अनुकूल नहीं होती हैं, तब भी आप अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग भी इस कविता को ध्यान से सुनिएगा और इस कविता का पाठ भी कीजिएगा। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नीड़ का निर्माण फिर, घोंसले को फिर से बार बार बनाना है। नेह यानी कि स्नेह का, आह्वान यानी कि बुलाना, और स्नेह का आह्वान बार बार करना है, फिर करना है। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है? कवि कहता है कि क्या हो गया है? नभ यानी कि आकाश में, बह उठी आंधी यानी कि क्या है? आकाश में चारों ओर से आंधी चलने लगी। छा गया सहसा यानी कि अचानक से, चारों ओर अचानक से अंधेरा छा गया। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूलि धूसर यानी कि कैसे बादल हैं? काले भूरे बादल हैं, जिन्होंने इस धरती को इस तरह से घेर लिया है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। कवि क्या कह रहा है? रात सा यानी कि रात जैसा, यहाँ पे तुलना की गई है। तो दिन कैसा हो गया है? रात के जैसा हो गया है। और फिर जब रात आई तो वो क्या थी? और भी काली, डरावनी। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा यानी कि रात। तो क्या है? इतनी काली गहरी रात को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो इस रात का सवेरा नहीं होगा, यानी कि इस रात के बाद पुनः सवेरा नहीं आएगा। रात के उत्पाद भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। तो बच्चों, कवि कह रहा है कि जब इतनी खतरनाक रात आई और ऐसा लगने लगा कि सवेरा तो अब कभी होने वाला ही नहीं है, प्रलय का समय है, अब सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, तो रात के उत्पात भय से, जो रात ने क्या मचाया? उत्पात मचाया था। भय यानी कि उसके डर से। भीत जन, भीत मतलब डरना, जन मतलब लोग, सभी लोग डर गए थे। भीत कण कण यानी कि इस धरती का कण कण क्या है? डरने लगा था। किंतु प्राची से उषा की, प्राची यानी कि क्या है? उषा यानी कि क्या होता है? जो सूरज की किरण होती है, उषा यानी कि किरण। तो मोहिनी मुस्कान फिर उसने क्या करा? पुनः प्रातःकाल फिर से अपनी मोहिनी सी मुस्कान बिखेर दी। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो कवि कह रहा है कि क्या कोई भी संकट कष्ट का समय आए, एक दिन वो बीत जाता है। इसलिए अगर हमारा घोंसला कोई टूट गया है तो उसे हमें बार बार बनाने का प्रयास करना चाहिए, और लोगों से बार बार प्रेम का आह्वान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बह चले झोंकों की कापे भीम काया वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। तो कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है? बह चले झोंके की कापे। तो क्या था? ऐसे झोंके चल रहे थे कि कांपने लगे। कौन? भीम काया वान भूधर। भीम यानी कि भीम के समान, काया यानी कि शरीर वाले, भूधर यानी कि इस धरती के राजा।
इस धरती के जो भूधर थे वो क्या थे, भीम की काया वाले थे, बलवान थे, हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन जब हवा चली, हवा के झोंके चले तो वे भी कांपने लगे। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। विटप देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है पेड़ का, तो जड़ समेत क्या है, पेड़ भी टूट गए और जड़ समेत ही उखड़ गए। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। तो क्या कह रहा है, विनिर्मित यानी कि बने हुए, किससे, तिनकों से, छोटे छोटे तिनकों से बने हुए जो घोंसले थे उन पर हाय ऐसे समय में क्या न बीती। जब पेड़ ही टूट गए, वो भी जड़ समेत, तो घोंसला कहाँ बचता, घोंसला तो टूट ही गया है ना। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। कवि क्या कह रहा है कि डगमगाए जबकि कंकड़, कंकड़ यानी कि क्या होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे कण, ईंट पत्थर के महल, जो महल ईंट के बने थे, पत्थर के बने थे, वो भी सब क्या हैं, डगमगाने लगे। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर। तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बोल आशा के विहंगम, हे आशा के विहंगम रूप, किस जगह पर तू छिपा था, तू कहाँ छिप गया था, जो गगन पर चढ़ उठा था, गगन यानी कि आसमान पर, गर्व से यानी कि अभिमान के साथ, निज वक्ष यानी कि अपना हृदय, फिर यानी बार बार। तो वो कह रहे हैं कि हे आशा रूपी किरण, तुम कहाँ छुपी थी, जो गगन पर जो तुम चढ़ जाती यानी कि आसमान पर छा जाती, गर्व से निज वक्ष फिर, तो गर्व से हमारे सीने फिर चौड़े हो जाते, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो कवि कहता है कि मैं नीड़ के निर्माण के लिए बार बार बोलता हूँ, उसी घोंसले के निर्माण के लिए बार बार बोलता हूँ जो बार बार टूट जाता है, और स्नेह के, प्रेम का भी फिर आह्वान करता हूँ। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों से उषा है मुस्काती, घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। तो क्या कह रहा है, क्रुद्ध नभ, नभ यानी कि आकाश क्या हो गया है, क्रुद्ध यानी कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया है। व्रजदंतों यानी कि उसके दांत क्या है, वज्र के समान कठोर हैं। तो है उषा मुस्काती, तो बच्चों क्या कह रहा है, जो उषा है यानी कि जो सूरज की किरणें वो क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। घोर गर्जन मय गगन के, गगन में यानी कि आकाश में क्या हो रहा है, घोर गर्जन यानी कि बहुत ही खतरनाक आवाज, गर्जना आसमान में हो रही है। कंठ में खग पंक्ति गाती, खग मतलब पक्षी, पक्षियों की पंक्ति क्या कर रही है, कंठ में यानी कि अपनी आवाज में गा रही है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, तो वो क्या कर रही है, एक छोटा सा तिनका अपनी चोंच में उठा करके ले जा रही है। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि सहज यानी कि सरलता से, सहजता से, पवन यानी कि वायु 49 को नीचा दिखाती, क्या कर रही है, 49 यानी कि 49 यानी कि आपके जितने भी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उन सबको क्या कर दे रही है, नीचा दिखाती, यानी कि आपको, आपका मुंह वो नीचा कर देती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश जब प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसके दुख से ऐसा नहीं है कि हम हार मान के वहीं पे सब कुछ छोड़ दें। निर्माण का सुख क्या है, हर चीज़ खत्म होती है और फिर से उसका पुनर्निर्माण होता है। तो कभी भी नाश के दुख से निर्माण का सुख दब नहीं जाता है। प्रलय की निस्तब्धता से, प्रलय मतलब जब प्रलय आता है तो निस्तब्धता, देखो जब प्रलय आता है उसके बाद क्या छा जाती है, चारों ओर शांति। जब प्रलय आता है उसके बाद जब सब कुछ नष्ट हो गया तो चारों ओर क्या हो जाएगी, शांति ही शांति। लेकिन क्या है, सृष्टि का नवगान फिर, लेकिन क्या है, ये धरती, ये सृष्टि पुनः नए गीतों को गाना शुरू कर देती है। नवगीत यानी कि नवगान यानी कि नए नए गीतों को फिर से गाना शुरू कर देती है। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो इस धरती में बार बार उन घोंसलों को बनाने की प्रक्रिया चलती ही रहती है और स्नेह यानी कि नेह का आह्वान बार बार
चलता ही रहता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।